मौका नहीं आया कि हमने कहीं जाति का नाम लिया हो। हमने एक ब्राह्मण कोरोना काल में उसकी हत्या कर दी गई थी डॉक्टरों के द्वारा, उसमें हमने भाग लेकर उसकी मदद की, उस परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में राशि दिलवाई। तो इस प्रकार के काम करो आप, चाहे वो पीड़ित कोई हो, लेकिन पीड़ित ज्यादा SC ST के लोग पीड़ित होते हैं क्योंकि वो गरीब है, वो ऐसा है रहते हैं, किसी के मजदूरी करते हैं तो उसकी मजदूरी पूरी नहीं मिलती। आज तो हालात ये है कि आप 500 रुपये दिन में पूरे दिन में घर नहीं चलता, तो उसके पूरे धनाढ़ लोगों के घर में उनको काम करना पड़ता है। काम करना तो किसी को कोई न कोई प्रकार का उनका शोषण होता है। शोषण किसका होता है? गरीब का होता है। तो आप पूंजीवाद के खिलाफ लड़ो ना। जो ये लोग जातिवाद के खिलाफ, ये जो बड़े बड़े संगठन अपने आप में बोल रहे हैं कि हमारा इतना बड़ा संगठन है, ये है वो, तो आप पूंजीवाद और जातिवाद दोनों के खिलाफ लड़ो ना। आप जाति को बढ़ावा क्यों दे रहे हो? आप ये क्यों बोल रहे हो कि हमारी समाज की लड़कियां उनकी जाएगी तो हम मार देंगे उसको? ये क्यों बोल रहे हो? ये बोलो ने कि हर समाज की लड़की हर घर में शादी करेगी। जब कोर्ट ने मंजूरी दे रखी है, जब बाबा साहब के संविधान ने ये बोल रखा है कि हर समाज की लड़कियां किसी भी लड़के से शादी कर सकती है, किसी भी समाज से, तो फिर भारत का संविधान ये बात कहता है कि कहीं भी शादी करो, तो अब तक जातिवाद खत्म हो जाता। तो ये लोग बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? एक तरफ ये कहते हैं कि हम जातिवाद नहीं करते, दूसरी तरफ कहते हैं कि हमारी समाज की 2-3 मैं तो इतना भद्र भाषा भी आपके माध्यम से ऐसा बोल भी नहीं पाता, लेकिन इस प्रकार की ये बातें यूज करते हैं। और इन लोगों ने इनको सर पे बिठा रखा है। 35-35 हजार वोट, 33 हजार वोट हमने दिए थे। तो इस प्रकार की मैं तो ये कहता हूँ कि मैं इन आलोचना करता हूँ। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा जो आपका भी कीमती समय मैंने लिया और मैं मेरी बात पूरी भाषा वो पूरे देश में पहुंचाने के लिए। एक सवाल और आ रहा कि आपने अभी बोला कि हम लोग ऐसा हैं, गरीब हैं, 500 रुपए में घर नहीं चलता। तो अभी पीछे 2-3 दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी कि हम ब्रिटेन को पीछे छोड़ के 500 नंबर का देश बन गए पूरे विश्व में, विकासशील देशों के अंदर, विकसित देशों के अंदर। तो फिर वो विकास कहाँ है जब आम आदमी को 500 रुपए दिहाड़ी मिलती है, उससे घर नहीं चल पा रहा, महंगाई इतनी बढ़ गई है, तो वो विकास दिखाई ही नहीं दे रहा। वो कहाँ है? सर ये बहुत खतरनाक बात है। ये मैंने बहुत सारी गालियां सुनी है इसे लेकर, फेसबुक पर मैं लिखता रहता हूँ इस प्रकार से है। तो मैं पीछे गोवा मेले में दुकान की थी बाबा जी के यहाँ। तो ऐसा कोई मेला नहीं होता था आज से 4-5 साल पहले। बीच में 2 साल कोरोना के में निकल गए, तो उसमें हमने 1.5-2 लाख रुपए नहीं कमाए थे। पानी की जगह पानी बिकता था, ठंडे की जगह ठंडा बिकता था, हर प्रकार के हमारे धंधे चलते थे। इसमें मैं 5-7 प्रकार के धंधा करता था और वहां मैं लगभग 8 लेबर रखता था साथ में। तो अब मेरी हालात ये थी कि मैं 2 लेबर नहीं रख पाया। मेरी खुद की हालात ये थी कि मैं 2 लेबर नहीं रख पाया। और जो ग्राहक आए उनकी ये हालात थी कि वो पानी चाहे वो कितना ही गंदा हो ड्रम का, वो पी रहे थे। पानी साफ नहीं है गोवा मेडी नहर का गंदा पानी इतना, उसमें पूरा कीचड़ भर जाता है, हजारों यात्री उसमें पड़े रहते हैं, उसका पानी जल्दी साफ नहीं हो पाता। वो पानी जनता पीने के लिए मजबूर थी। अगर पैसे होते तो हमने ऐसे सिस्टम देखा है, देश को विकसित लोग बोल रहे विकसित है, इतनी खराब हालत है देश की। आप गांव में गरीबों में जाके देखो, उनको रोटी ही नसीब नहीं होती, पानी, रोटी, बिजली कोई भी नहीं है। मैंने एक आरटीआई लगाई थी बिजली विभाग पर पिछले दिनों। 130 कनेक्शन मेरे गांव से काटे गए बिजली। क्या कोई अपना कनेक्शन कटवा लेगा? देश विकसित है तो कनेक्शन कटवा लेगा? कोई कनेक्शन कटवा लेगा? आप मानते हो कनेक्शन कटवा लेगा? लेकिन उनके कनेक्शन इसलिए कटे गए कि उनके पास भरने के लिए बिल के पैसे नहीं थे। एक तरफ गहलोत सरकार बोल रही है 50 यूनिट फ्री कर दिए, मेरे गांव से 130 कनेक्शन कटे गए, वो बिजली का बिल नहीं भर पाए इसलिए कटे। तो विकसित देश कहाँ है? जब वो मूलभूत चीजें हैं, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये तो मूलभूत चीजें हैं। हमारे भारतीय संविधान में
मुख्य प्रश्न में उद्देशिका में ये लिखा हुआ है। और कल आपकी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट देखी थी कि 9 तारीख को जो सर्व समाज का जो प्रदर्शन है गांधी बड़ी गोकशी कांड की, वो अपने ये निष्पक्ष जांच के लिए, तो उसको आप समर्थन कर रहे हो? मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब राहुल कस्मा जी का बयान आया, उन लोगों ने ये बोला, बयान नहीं संसद में बोला कि जो 10 सैंपल फेल हुए पुलिस प्रशासन के लिए हुए और एक प्राइवेट आदमी का सैंपल पास होता है, तो ये बहुत गंभीर विषय है। भादरा को कौन जाति और धर्म के नाम पर बर्बाद करना चाहते थे, उनका चेहरा बिल्कुल उनका नकाब हटना चाहिए और पूरी भादरा में अमन शांति होनी चाहिए। इस बातचीत से यही निष्कर्ष निकल के आता है दोस्तों कि आज भी लोकतांत्रिक देश में एक वोटर बंद हुआ है। धन्यवाद।